Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of body fluid and circulation. Arterial आर्टरी के द्वारा जो प्रेशर लगता है, द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, किसके अगेंस्ट लगाता है, ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट, जिसको आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स आर डिफरेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस भी होती है, रिलैक्सेशन प्रोसेस भी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। एट द मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समय जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उसी तरह जब हार्ट रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है तो जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल होता है और रिलैक्सेशन डायस्टोल होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा और रिलैक्सेशन के समय जो प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। द ब्लड प्रेशर इन सर्कुलेटरी सिस्टम अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो ब्लड प्रेशर होता है, मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसको कंबाइनली ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ब्लड का कितना वॉल्यूम है, कितना अमाउंट एंटर हो रहा है और कितना बाहर निकल रहा है, चेंज इन द शेप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन का स्पेस है वो उसको कितना चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन के समय कितना चेंजिंग हो रहा है और रिलैक्सेशन के समय कितना चेंजिंग हो रहा है, ब्लड वेसल्स का जो स्पेस है वो कितना चेंज हो रहा है। ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी देखी जाती है, ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, इलास्टिक है कि नहीं। अगर इन इलास्टिक होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इलास्टिक होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। विस्कोसिटी देखी जाती है, ब्लड थिक है या थिनर है। थिनर होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, लेकिन थिकर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। द ब्लड प्रेशर जनरली मेजर्ड इन टर्म ऑफ हाउ इट कैन पुश मर्क्यूरी कॉलम। जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है कि मर्क्यूरी का जो कॉलम होता है वो कितना ऊपर तक जाता है, कितना नीचे तक जाता है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर मर्क्यूरी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो वो मर्क्यूरी किसी कॉलम के अंदर कितनी ऊपर जाएगी और कितनी नीचे जाएगी, उसी के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। हाई बीपी इज ग्रेटर ड्यूरिंग द सिस्टोल, ड्यूरिंग द डायस्टोल। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोल के समय ज्यादा होता है, डायस्टोल के समय कम होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको स्फिग्मोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। नॉर्मली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इंडिविजुअल के अंदर 100+mm मर्क्यूरी होना चाहिए, और नॉर्मल जो सिस्टोलिक होता है ब्लड प्रेशर 20 ईयर्स का जो पर्सन होता है उसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg होना चाहिए। यदि पर्सन 30 ईयर का होता है तो उस कंडीशन में वो बढ़ जाएगा 10, तो 130 mmHg। अगर 40 की एज होगी तो उस कंडीशन में 140 mmHg होगा। लेकिन मैक्सिमम जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 150 mmHg से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। नॉर्मल जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की 120 जो सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो इसमें से अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से सफर करता है उसको। द डिफरेंस बिटवीन द दिस प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। दोनों जो रेंज दे रखी है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर होता है इसको दो टर्म्स में मेजर किया जाता है। एक हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन। तो हाई ब्लड प्रेशर, इफ पर्सन परसिस्ट अबाउट द 140 to 90 mmHg, यदि किसी पर्सन के अंदर 140 to 90 mmHg ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस आ रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने के कारण, मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिजिकल एक्टिविटी के कारण, इमोशनली स्ट्रेस होने के कारण,
लाइक डरने के कारण, चिंता होने के कारण, फिक्र होने के कारण, दुख के कारण, खुशी के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो यही कारण होता है हाइपरटेंशन का। दूसरा कारण होता है कि जो आर्टरीज होती है वो हार्ड हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। जो आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसकी वॉल के अंदर डिपॉजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के, जिसके कारण उसका जो पैसेज नैरो हो जाता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो मेन कॉज होता है किसका, हार्ट अटैक का, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। यदि ब्लड प्रेशर 100 mmHg के नीचे की तरफ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन या लो बीपी कहा जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है कि आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वासोडिलेट हो जाती है, उनका जो ल्यूमेन होता है वो फैल जाता है और ब्लड की क्वांटिटी कम होती है, तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज जब करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, एक्साइटमेंट में, इमोशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप जंक फूड लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, तो उसके कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है। बॉडी का पोस्चर अगर प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है। अमाउंट एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ब्लड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड थिकर होगा तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है। एज के अकॉर्डिंग भी होता है और सेक्सुअल फिजिकल कांटेक्ट के दौरान भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज के अकॉर्डिंग सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए और डायस्टोलिक। अगर एज है आपकी 20 तो यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा 118, तो डायस्टोलिक कितना होगा 78। अगर 25 है तो 120 होना चाहिए और सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए 80। 30 है तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर 122 और डायस्टोलिक 82। तो इस तरह से जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन अगर एक्सीड हो जाता है, किससे एक्सीड हो जाता है, 150 के ऊपर चले जाता है एज के अकॉर्डिंग भी, तो उस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है।